तो प्रबंधन है कि किसी प्रकार चलाया जा रहा है। अगर हम सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो जनरल बजट से इतना सपोर्ट मिलना चाहिए रेलवे को कि रेल कोफिशिएंट बना रहे, इतनी रेल की क्षमता बने जिससे कि सब लोग जा पाए। तो यह तो निर्णय करना पड़ेगा। वही बात मैंने कही थी कि रेल को बढ़ने के लिए संसाधन मिलने चाहिए। अगर आप किराए से नहीं लेना चाहते तो जनरल सपोर्ट से दीजिए। एसके दत्ता जी। हाँ जी, इस पे 3-4 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा जी। पहली बात यह है कि जहां अकाउंटेबिलिटी की जहां बात आती है, मैं अमिताभ जी से सहमत हूं कि केवल रेलवे बजट नहीं, आम बजट की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। पिछले साल की जो बजट है, अगले साल के बजट पेश होने से पहले उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि कितने चीजें अनाउंसमेंट हुई थी और कितनी चीजें पूरा किया गया। कि एक जमाने में हमारे देश में होता था ये चीज, ये ट्रेडिशन अब खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है राजनीतिक फायदे के चलते या राजनीति के चलते। तो कहीं ना कहीं पे अकाउंटेबिलिटी की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जहां आपके सेंसिटिव इलाके हैं, क्योंकि अर्थशास्त्री होने के नाते मैं एक विदेश नीति के भी एक्सपर्ट हूं और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि चीन आज के डेट में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिंगजियांग प्रांत से अगर देखा जाए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज के माध्यम से चीन रेलवे लाइन की तैयारी कर रही है जो गदार पोर्ट के साथ जोड़ा जाएगा। वैसे उत्तराखंड में भी काफी सारे बॉर्डरिंग इलाका है जो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। सुधरेंगे कैसे? तो ये खतरनाक सिचुएशन है जिसके बारे में भारत सरकार को गौर करना होगा। कल को अगर बॉर्डर में कोई फ्लेयर अप हो जाए तो किस तरह से सुरक्षा आप देंगे देश के पूरे प्रांत को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जितने सारे घोषणाएं होती हैं वो सब घोषणाएं समय के हिसाब से क्यों नहीं पूरा होता है। एक छोटा उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर के बारे में अक्सर उल्लेख किया गया है और बहुत राष्ट्रीय लेवल पे काफी दिनों से इस पे बहस चल रही है। और इसके बारे में कहा गया था कि 10th 5-year प्लान, 11th 5-year प्लान के अंदर इसको पूरा कर दिया जाएगा। पर आज फिर 12th 5-year प्लान की बात की गई है। जब एक प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया जाता है, इस पे 3 तरह की घाटा होता है। एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से घाटा होता है, दूसरा है कि समय का बहुत दुरुपयोग होता है, और तीसरा जो ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम लोग कहते हैं उसका भी नुकसान होता है। तो इस चीज की भरपाई कौन करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोचना चाहिए सरकार। प्रकाश पंत जी के पास, प्रकाश पंत जी के पास चलेंगे। देहरादून से काफी देर से बैठे हुए हैं प्रकाश पंत जी। यहाँ पर अब चीजें आपने चर्चा सुनी, लगातार अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपकी दृष्टि से किस तरह से चीजें सुधर सकती हैं? सरकार करे तो करे क्या? प्रकाश पंत जी सुन पा रहे हैं हमें? देखिए, मेरा एक स्पष्ट मानना है, जो बजट इस समय प्रस्तुत किया गया है और जो बजट भाषण मेरे पास रखा हुआ है, इसमें स्वयं पवन बंसल जी ने स्वीकार किया है कि जो 12th प्लान है वो 5,19,000 करोड़ का होगा। और ये प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव किया है। जैसा कि अभी यहाँ पर चर्चा में विषय आ रहा था निकल करके कि आखिर हमारे जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं। इंटरनल रिसोर्सेज इस बजट भाषण में स्वीकार किया गया कि लगभग 1,05,000 करोड़ के होंगे। और इस 1,05,000 करोड़ में इस वित्तीय वर्ष का कितना प्रोविजन किया गया है। जब आपका टारगेट और प्रोविजन ही नहीं है, बजटरी प्रोविजन जो आप कर रहे हैं इंटरनल रिसोर्सेज के लिए, वो 10,000 करोड़ मात्र कर रहे हैं। और इस 10,000 करोड़ में आपका जो 2001-2 के और 2011-12 के बीच के घाटे की अगर हम देखें तो जैसा कि आपके चैनल में भी चल रहा है 24,000 करोड़ के लगभग, 2001-2 में 4,995 करोड़ का घाटा था रेलवे को, और आज वो 2011-12 में 22,500 करोड़ हो गया, जो आज बढ़कर के 24,500 करोड़ हो गया। अर्थात हमारे रिसोर्स नहीं बढ़ पाए, रिसोर्स लगातार घट रहे हैं। और यहां पर चर्चा इस बात की हो रही है कि हमको बजटरी सपोर्ट मिलना चाहिए, और ये 12th प्लान में जो बजटरी सपोर्ट दिया गया है वो 1,94,000 करोड़ का दिया गया। इससे ज्यादा क्या चाहेंगे आपको एक बहुत बड़ी मात्रा में बजटरी सपोर्ट आपको मिल रहा है। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट अपनी स्थिति, जैसा अमिताभ जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्वरूप को अगर हम देखें तो बहुत ही डिटोरिएशन की स्थिति में रेलवे डिपार्टमेंट पहुंच गया। इसमें कौन जिम्मेदार है, पहले तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और इस सारी व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाती है। शूरवीर सजवाण जी, यहाँ पर कैसे उबारेंगे घाटे से? नई नई घोषणाएं लगातार की जा रही हैं लेकिन घाटा भी वहीं पर है।
देखिए, घाटे की बात ये है जी, सजवाल जी से हमने सवाल किया है। पंडित जी आते हैं, आपके पास भी आते हैं। सजवाल जी, आवाज आ रही है क्या आपको? देखिए इस चर्चा में जी हमारे अर्थशास्त्रियों ने और रेलवे के जो अधिकारी रहे हैं, मेंबर रहे हैं, हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि रेलवे विभाग जो पूरे देश के अंदर हाँ, हमारे यातायात का सबसे बड़ा साधन है, हाँ, उसमें रेलवे घाटे को पूरा करने के लिए हमारे अर्थशास्त्रियों ने जैसे कहा कि हमको मेन बजट से उसको पूरा करना चाहिए और समय समय इसका किया भी जा रहा है। और इस बजट में मैं पवन बंसल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो आज आपकी बधाई तो पहले ही आ गई थी, कई बार बधाई दे चुके हैं आप युग के लिए जी। उन्होंने इंटरनेट से जोड़ा है कि यात्री सफर करें और इंटरनेट की उनको सुविधा मिले ट्रेनों के अंदर। उत्तराखंड में कितने लोग इंटरनेट चलाते हैं शजवान जी? लगेंगे। सुरक्षा सुविधाएं की गई महिलाओं के लिए, जितनी सुरक्षा सुविधा की गई और 4 बटालियंस की उन्होंने घोषणा की है हादसों से बचने के लिए। नहीं, वो हम जानते हैं सजवाल जी, आप जो नहीं, बता रहे सजवान हैं जी, ये फिर पूरी किताब है, इसमें सब लिखा है, इसमें सब लिखा है। रात बीत जाएगी ये सुनते इसमें सुनते। सब लिखा है शजवान जी, क्यों? इसमें लिखा है सब। 3 वर्ष में किया जाएगा। ठीक है सजवाल नई जी, बात पर चर्चा करिए, हाँ, चीजें बजट का पोस्टमार्टम करिए तो आनंद आए। आपको तारीफ करनी चाहिए अमिताभ जी, अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। ये लिखा है, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सुन लिया है शूरवीर जी, ये जनता ने सुना। राजनीतिक दल है हमारे शाजवान जी, पंजी बैठे हैं, शाजवान जी, ये बात तो डायरेक्ट पवन जी के मुंह से सुन ली और 12 बजे से लगातार दिखा रहे हैं 12 हम। बजे ही सुन ली। अब इसको क्यों रिपीट करें अपन? नई बात पर चर्चा हो। पवन बंसल जी के सुन लिया, बंसल जी को उनके श्रीमुख से सुन लिया और आपकी बधाई पहुंचा दी। ठीक है, ठीक है, सजवाल जी सुन लिया होगा, पवन बंसल जी ने बधाई पहुंच गई होगी, खुश हो गए होंगे बहुत। ठीक है, प्रकाश पंत जी जल्दी से आपसे आखिरी टिप्पणी जरूर लेना चाहेंगे, टाइम पूरा हो रहा है शो खत्म होने का। प्रकाश पंत जी, 27 पैसेंजर ट्रेनें जोड़ी। हमारा आप सभी से ये निवेदन है कि जो अच्छा काम है, ठीक है, उसकी ठीक है, तारीफ होनी चलिए चाहिए। आवाज नहीं जा रही है। और सोमनाथ पांडे जी, सोमनाथ पांडे जी, चीजें कैसे सुधरेंगी? जो तस्वीर दिखाई देती है, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, वो तर्कपूर्ण होगी, लेकिन यहाँ पर चीजें सुधरेंगी कैसे? अगर हम जाते हैं ट्रेन में सफर करने, बहुत दिक्कत होती है। आखिरी टिप्पणी कहना चाहता था, हाँ, देखिए, रेल का घाटा, पहली बात तो जब तक रुपया नहीं होगा तो ये सारी घोषणाएं ज्यों की त्यों रहेंगी। अहम बात है। पिछले वर्ष में रेल ने फ्रेट प्रोजेक्ट किया था 1030 मिलियन टन और हुआ 1,01,007 मिलियन टन। अब की 1,047 मिलियन टन प्रोजेक्ट किया है और उसकी बेसिस पर आमदनी वर्कआउट की है। लेकिन ये जब आपकी जनरल जीडीपी की ग्रोथ घट रही है, हाँ, तो रेलवे को भाड़ा कहाँ से मिलेगा? हाँ, और रेलवे का भाड़ा नहीं मिलेगा तो वो घाटे में आ जाएगी। तो इतनी सारी जो आपकी योजनाएं साहू जी हैं, के पास चलेंगे। साहू जी, आपसे आखिरी टिप्पणी, शो का टाइम पूरा हो रहा है, वो रह जाते हैं। पूरी चर्चा के बाद आपकी आखिरी टिप्पणी। साहू जी, डीके साहू जी, आवाज पहुंच रही है? डीके साहू जी, आवाज नहीं आ रही, हम नहीं आ रही आवाज, चलिए कोई नहीं। दत्ता जी के पास चलेंगे। दत्ता जी, यहाँ पर आपसे आखिरी टिप्पणी। देखिए, मैंने कहा शुरुआत में कि इस बजट में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ कमी है। जो अच्छी चीजें हैं उसकी स्वागत होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। और जहां कमी की जहां बात आती है उस पर समीक्षा करके उसको कैसे बेहतरीन किया जाए, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हो चुकी है दत्ता जी, लेकिन अफसोस। एक सेकंड महत्वपूर्ण है और उसका समीक्षा करके कैसे उसको और बेहतरीन बनाया जाए, इस पे सोचना बहुत आवश्यक है। राजनीति के चलते और राजनीतिक दृष्टिकोण ना अपनाए, आर्थिक और सामाजिक चीजों पे आर्थिक दृष्टिकोण अपना के, सामाजिक दृष्टिकोण अपना के इंडियन रेलवेज को
को दोबारा कैसे पुनः जीवित किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने सारे वेस्टेज होती हैं, वेस्टेज अगर उसकी अगर भरपाई हो जाए और उसको अगर रोका जाए, मैं समझता हूं कि इंटरनल रिसोर्सेस अपने आप में बहुत ज्यादा जेनरेट हो जाएगा और जो घाटा है इंडियन रेलवेज का वो अपने आप में बहुत हद तक पूरा होगा। विजय दत्त जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। जी, मेरी टिप्पणी ये है कि बहुत वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को प्रोजेक्ट मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। जो बात कही गई कि बहुत सारे घोषणाएं रह जाती हैं, अब हर वर्ष इसको रिव्यू करके हमें इसको आगे काम बढ़ाना चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको पूरा करने के लिए जो वित्तीय है, उसमें ये अपेक्षा की जाती है कि हमें जनरल बजट से रेल विभाग को अधिक से अधिक सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि ये जो बैकलॉग है पूरा हो सके। डीके साहू जी, अगर आवाज आ रही है तो जल्दी से आप अपनी प्रतिक्रिया, आखिरी टिप्पणी। नहीं, हमारी ये कहना है कि इस रेल बजट को हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन इसकी आलोचना भी कर सकते हैं। और इसकी आलोचना इस आधार पर कर सकते हैं कि यदि भारतवर्ष की विभिन्न क्षेत्र को देखें, इस रेल की चरित्र भी अलग अलग हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे दक्षिण भारत की तरफ जाइए, रेल की और उसके साथ जुड़ी हुई जो संसाधन है, उसके साथ जुड़ी हुई जो लोगों की उस तरह की व्यवहारिक प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं बहुत अंतर दिखाई देता है। जब हम उत्तर भारत की तरफ आते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह से आप मिलेगा, जिसमें कि आपकी व्यवहारिक प्रक्रिया जो कि रेल के लिए भी एक जिम्मेदारी हो जाता है और रेल के लिए भी एक दर्द भी हो जाता है और सरदर्द भी हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को लेके हम ये कहेंगे कि व्यक्ति और समाज के लोगों को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो भी आधारभूत संरचना है वो संरचना उसके अनुपात में जो रेल की जो सुविधाएं हैं वो उतना नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए सरकार को काफी हद तक इसको ऊपर जिम्मेदारी और ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसको कुछ सुधारा जा सकता है। बिल्कुल। प्रकाश पंत जी, अगर आवाज आ रही है तो आप भी जल्दी से आपकी अंतिम टिप्पणी। ये तो प्रकाश रामविलास पासवान जी ने तारीफ की है। प्रकाश पंत जी की सुन लेते हैं, समय पूरा हो रहा है। सजवाल जी, टाइम नहीं है हमारे पास। प्रकाश पंत जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही। अमिताभ जी से संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया क्योंकि शो का टाइम खत्म हो रहा है। अमिताभ जी, देखिए, कुछ बातें मैं कहूंगा जो सुबह से हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनका रिपीटिशन नहीं करूंगा, कुछ नई बात कहने की कोशिश करूंगा। मैं हैरान हूं, रेलवे के कर्मचारी, जो पूर्व के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लोग किस ढंग से तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों की। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ये कहे मरीज से कि यहां नखरा दिखा रहे हो, अपोलो में कितना पेमेंट करते हो, तब दिमाग ठीक हो जाता है। दिस इज नॉट द वे। सरकारी अस्पताल इसीलिए खुलता है। एयर इंडिया मणिपुर भी फ्लाइट ले जाएगी, मिजोरम भी ले जाएगी, शिलोंग भी ले जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी जाएगी। वो जेट एयरवेज नहीं है, वो विजय माल्या की कंपनी नहीं है, वो हुकूमत भारत की जनता की सेवा के लिए दूरदर्शन और प्राइवेट चैनल की जिम्मेदारियों में फर्क है। इसको समझिए, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है वो, इस बात को समझना होगा। हम वोल्वो बस से, टूरिस्ट बस से तुलना कर देंगे रेल की? अजब अजब मिजाज हमने पहली बार देखा इस देश में। और यही मिजाज ऊपर तक जाता है जो मंत्रियों को इस ढंग के बजट बनाने की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। अगर यही मिजाज है तो ये भारत की तासीर की समझ नहीं है, ये भारत की तासीर नहीं है। और जहां तक प्रबंधन की बात है, रेलवे के पास इतना बड़ा लैंड बैंक, उस लैंड बैंक का सदुपयोग हो, अतिक्रमण हटे उनसे, नए प्रोजेक्ट्स आए, निजी क्षेत्र की भागीदारी से आए, कायाकल्प की ओर चल सकती है रेलवे। लेकिन मैं देखता हूं बिजली, इस देश में बिजली विभाग से जब उसकी कार्य क्षमता पर सवाल उठाओ तो उसके पास एक ही उत्तर कि बिजली की दर बढ़ा दो। रेलवे की कार्य क्षमता पर सवाल उठाओ, प्रबंधन पर सवाल उठाओ तो उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। सवाल होता है कि किराया बढ़ा देंगे। अगर क्या यही उपाय है? और दूसरी बात, आप अदालत में गलत बयानी करिए तो कंटेम्प्ट हो जाता है। अदालत में गलत बयानी करिए तो कंटेम्प्ट लगता है। प्रकाश पंत जी, लगता है ना? डीके साहू, और भारत की संसद में, भारत की सबसे बड़ी जन अदालत में लगातार गलत बयानी करते रहिए, कोई कंटेम्प्ट नहीं।
जनता की अदालत में। 52 से आज तक के बजटों की घोषणा देख लीजिए, कहां है अमली जामा, कहां है अमली जामा। फिर ऐसी घोषणाएं क्यों? तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, ये समझना होगा और प्रायोरिटी तय करनी होगी। आपकी प्रायोरिटी वाईफाई है, आपकी